जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्लास हिंदी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 करेंगे, चैप्टर नंबर 13 करेंगे और उस चैप्टर का नाम है मिर्च का मजा। ये एक पोएम है। हम पहले पोएम को भी पढ़ेंगे और उसका समाधान यानी उसका सॉल्यूशन, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी हम आज की क्लास में करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारतीय विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, मिर्च का मजा। ये है पाठ 13। हम सबसे पहले आपको ये राइम पढ़कर सुनाते हैं। क्या है, एक काबुली वाला, काबुली वाले की ये है हमारी एक कविता। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देखकर भर गया उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़ीन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। ज्यों त्यों कुछ समझाकर मतलब उसकी भाषा कुछ अलग हो सकती है। उसने अपनी बात को समझाने की कोशिश की, किसको? जो वो मिर्च बेच रही थी। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। कितने की उसने मिर्च ली? 4 आने की। यानी 4 आना कितना होता है वो हम आगे बताएंगे आपको। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़ीन बेचारी बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। यानी एक चवन्नी में एक शेर जो है पूरी मिर्चों की आ गई। अब देखो, मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। नदी किनारे गया और मिर्च चबाने लगा। मिर्च चबाते हुए और उसको किसी पुलिस वाले ने देखा। आगे बढ़ते हैं अगर हम। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। मुंह सारा जल उठा, जल मतलब कि जल गया, जैसे मिर्ची से मुंह जलता है, और आंखों में जल भर आया, पानी भर आया। जल मतलब पानी। अब यहां दोनों जल का अलग अलग मतलब है। एक जल की जलना, राइट, दूसरा जल पानी। पर काबुल का मर्द लाल चीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सजाए छोड़े। अब इतना उसको लगा कि इतना पैसा मैंने खर्च किया है, मेरा मुंह जल रहा है तो क्या हो गया, मैं उसको खाऊंगा ही खाऊंगा। क्या पता लगता है इस बात से? इस बात से पता लग रहा है कि वो कंजूस भी था। आंखें पोंछते, दांत पीसते, रोते और सिसकाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। ऐसे मिर्ची जब लगती है तो ऐसे इसको बोले सिसियाना, राइट। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। मैं खाता हूं पैसा क्यों? क्योंकि उसने पैसों की ली थी वो मिर्चें। अब उसको लगा अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो मेरे पैसे खराब जाएंगे, तो वो मिर्ची को खाने में लगा हुआ है, यानी वो पैसे को खा रहा है, कंजूस जो था। यह जो कविता है वो यह जो कविता है वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। कैसे समझाओगे? प्रश्न है पहला हमारा।
काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी ही मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले कैसे अपने साथी को समझाओगे। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिखें, एक पर्ची उठाइए और यह बात अपने साथी को बिना कुछ बोले समझाइए। तो आपको क्या करना है, ये जो सारी पूरी जो पंक्तियां लिखी हुई हैं इनको अलग अलग एक पर्ची में लिखिए और उन्हें एक्ट करके बताना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताना है। पहला जो उदाहरण है वो है कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है, और आपने पर्ची में लिखा, अपने दोस्त को दिया, पर्ची को पढ़ा और उसने फोल्ड किया और उसका एक्ट करना शुरू किया, मुझे ठंड लग रही है, एक्ट किया तो बताएगा सामने वाला बिना बोले, राइट। बिना बोले आपने रिएक्ट किया कि ठंड लग रही है, तो उसने सामने वाले ने बताया कि हाँ इस प्रकार जब मुझे ठंड लगती है मैं भी ऐसा करता हूं, तो वो थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार आपको ये सारे के सारे जितने भी एक्ट दिए हैं वो करने होंगे, राइट। अगला क्या है, सही सवाल। सही सवाल क्या है, प्रश्न क्या है, काबुली वाले ने कहा अगर यह लाल चीज खाने की है तो मुझे दे दो। उस सब्जी बेचने वाली ने कहा हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। अब इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? अब देखिए, उसने पूछा कि ये खाने की है, डेफिनेटली खाने की है, लेकिन वो डायरेक्ट खाने की नहीं है, लेकिन वो सब्जियों में डाल के हम लोग सब खाते हैं। उसको पूछना चाहिए था क्या ये मौसमी फल है, क्या हम इसको डायरेक्ट खा सकते हैं? उस हिसाब से पूछना था ताकि ये समझ आ सके कि उस मिर्ची का इस्तेमाल कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। जल या जल, मैंने आपको अभी उदाहरण उसमें भी दिया था जब हम पंक्तियां पढ़ रहे थे उस कविता की। मुंह सारा जल उठा और आंखें भी में जल भर आया। यहां जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल मतलब जलना या फिर तीखा, और जल मतलब पानी भी होता है। इस तरह नीचे दिए गए बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आपको एक शब्द के दो अर्थ निकालने हैं और उन पे वाक्य भी बनाने हैं, राइट। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। ध्यान रहे वाक्य में यह शब्द 2 बार आना चाहिए। तो हमने आपका ये काम किया है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग अलग निकलना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, राइट। हार, उसने हार कर भी अपने गले में हार डलवाया। हार, 2 बार हार इस्तेमाल हो रहा है, एक तो गले का हार और एक हार जीत वाला हार। ओके, आना, आना क्या है, पहले चवन्नी में 4 आना होता था, मगर अब अंदर मत आना, राइट। अब देखो, चवन्नी, एक चवन्नी में 4 आने होते थे। चवन्नी मतलब 25 पैसा। ओके, तो 25 पैसा, और यानी अगर 100 पैसा का 1 रुपया होता है तो 1 रुपया में 16 आने होते थे, राइट। अब इसमें क्या है, उत्तर, सूर्य उत्तर में निकलता है और तुम्हारा उत्तर सही नहीं था। यहां 2 बार उत्तर आया, एक तो उत्तर दिशा का काम कर रहा है, एक उत्तर आंसर का, जवाब का काम कर रहा है। ओके, चलो इसी प्रकार से आपको फल, मगर और पर भी काम करना है। आगे हम बढ़ते हैं। छांटो, प्रश्न क्या है, कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिससे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। अब देखो, कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था, तभी तो उसको सामने वाले को समझाने में या पूछने में दिक्कत हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। तो कौन सी लाइन थी वो लाइन थी, कुंजड़ीन उनसे बोला बेचारा ज्यों त्यों समझा कर। ज्यों तो जैसे तैसे कोशिश करके उसने समझाया कि मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूं। अगला क्या है, काबुली वाला कंजूस था। ये कैसे पता लगेगा भाई हमें?
हमें पता लगेगा एक लाइन से, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। पैसा कौन खाता है? पैसा तो कंजूस ही खाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्च बहुत तीखी थी, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। ये पंक्ति बता रही है कि मिर्च कितनी तीखी थी। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। ओके, अगला क्या है? काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। ये कौन सी लाइन बता रही है? लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। लाल लाल, ये जो चीज खाने, लाल लाल क्या ये चीज खाने की है? इस प्रकार से पूछा उसने। अब बुढ़िया को तो यही कहना था, हाँ ये खाने की है। उसने ये थोड़ी बताया, ये थोड़ी पूछा कि भाई मैं डायरेक्ट खा सकता हूँ, अभी खा सकता हूँ क्या? ये कोई फल है जिसको हम बिना यानी रॉ ही खा सकते हैं? काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो हमको 2 तोल छिमिया फफत 4 आने की। क्या? 4 आने की तोल दो क्या मिर्चें। आगे बढ़ते हैं। 4 आना, 4 आना मतलब चवन्नी, चवन्नी मतलब 4 आना, और 4 आने में कितने? 25 पैसे। कितने? 25 पैसे। तो 1 रुपए में कितने हुए? 100। 25 चौके 100 और 4 चौके 16, तो 1 रुपए में कितने आने हुए? 1 रुपए में हुए 16 आने। कितने? 16 आने। आगे बढ़े हम। अब बताओ, अठन्नी मतलब 8 आने, इकन्नी मतलब 1 आना, दुअन्नी मतलब 2 आने। तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सारी चीजें रखी हैं, तुम्हें दूर से अपनी मनपसंद चीज का दाम पूछना है, पता करना है। तुम कैसे उस चीज का, और तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता, तुम कैसे पूछोगे दुकानदार से? ऐसे फिंगर करके पूछोगे, वो चीज कितने रुपए की है? कौन सी? वो वाली, उसके साइड में जो रखी है। हाँ हाँ हाँ, वो रेड कलर की, वो ब्लू कलर की। इस तरीके से पूछेंगे, राइट। हम उस चीज की तरफ इशारा करते हुए पूछेंगे कि क्या है उसका दाम और उसका नाम और उसका काम। ओके, आगे बढ़ते हैं। बातचीत के लिए क्या मिला? काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? देखो यहां मिर्च आना था, गलती से यहां ये टाइप हो गया। काबुली वाले ने इससे पहले लाल मिर्च नहीं देखी थी, इसलिए उसे लाल लाल पतली फलियों को उसने स्वादिष्ट फल समझ लिया। अगला प्रश्न क्या है? सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्चें दे दी होंगी? सब्जी बेचने वाली ने सोचा होगा कि इसे घर पर लाल लाल मिर्चों की जरूरत होगी, इसलिए उसने काबुली वाले को झोली भर मिर्चें दे दी होगी। अगला प्रश्न है हमारा, सारी मिर्च कहने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई? कहने नहीं, यहां आएगा खाने के बाद। सारी मिर्च खाने के बाद क्या हालत हुई होगी? सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत खराब हो गई होगी ही। इतनी सारी मिर्चें जो खा गया वो लाल लाल, वह सी सी करता तथा आंखों से पानी पोंछता हुआ परेशान हो गया होगा डेफिनेटली। अगला प्रश्न है हमारा, अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाए होंगे? अब तो उसे लाल रंग से डर ही लग गया होगा। अब वो सोचेगा टमाटर में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, मैं नहीं खाऊंगा, राइट। तो काबुली वाले ने टमाटर बेचने वाली से टमाटर लेकर खाए नहीं होंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर पीता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। कुंजड़ीन से बोला बेचारा, ज्यों त्यों कुछ समझकर। इस पंक्ति को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़ीन से बोला, हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। इस पंक्ति को कैसे लिखेंगे? हमको फकत 4 आने की तोल 2 छिमिया। तो ऐसे ही हमारे पास 3 और पंक्तियां हैं, उनको भी आपको करेक्ट करके लिखना है। सही तरीके से लिखना है या किसी और तरीके से लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम। कविता कोर, अपने मन से बनाकर एक कविता लिखो। कोई भी अपने मन से बनाकर लिखना, राइट। ये कविता बनाकर लिखी है। मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जो मैंने बचपन में बनाई थी जब मैं छोटा था, राइट। करीब आई थिंक 4th क्लास में होऊंगा शायद मैं, जब मैंने वो कविता बनाई थी, वो सुनाता हूं।
सूरज निकला हो गया सवेरा, शुरू हुआ सूरज का दौरा, सतरंगी किरणों के घोड़े ले अपनी बगी में जोड़े, झलक झलक पड़ता उजियाला, उड़ा रात का कंबल काला, सूरज ने प्रभाती गाई, धरती ने भी ली अंगड़ाई, हवा महकती खेत महकते, सूरज राजा की मेहरबानी, सब बच्चे खुश हो दे रहे सलामी। किसको? सूरज को सलामी दे रहे हैं, यानी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं जब सूरज सुबह उग रहा है। ये कविता मैंने 4th क्लास में लिखी थी। तो आपको भी यहां लिखने को बोला गया है, तो मैंने भी आपको वो कविता सुना दी जो भी मैंने आपकी एज में लिखी थी। राइट, आगे बढ़ते हैं। मुंह में पानी, ऐसी कौन कौन सी चीजें देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है? कौन कौन से हैं? पीले पीले आम, आम जिसको पसंद है, सीधी सी बात ये है, आपको जो चीज खाने में पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि जो चीज आपको खाने में पसंद होगी उसी को देखकर आपके मुंह में पानी आएगा। ये अभ्यास यहाँ पर खत्म होता है और मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।